सेवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। क्या पूजा भगवान को लेके बैठे हैं, पत्थर की मूर्ति या पीतल की मूर्ति लेके बैठे हैं, उसको नहलाएं धुलाएं, इसको पूजा कहेंगे या कुछ और भी है? देखिए क्या रहता है, एक यहाँ की 3 यात्राओं के 3 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव है, या 2 ही मान लो। पहला पड़ाव है कि भजन कीर्तन करना, पूजा पाठ करना, भगवान को किसी भी तरह से शुद्धि करना, है ना। और दूसरा भक्ति ये भी है, लेकिन मन से जो कर पाओ वो भक्ति है। अगर आपका मन उसमें तल्लीन है, लय हो रहा है भगवान के साथ, तो वो भक्ति कहलाएगी। और तीसरा है कि वो गुरु का काम है कि गुरु आपका पर्दा हटा दे, है ना। 3 तरह से। एक पहला है कि आप कर्म कर करके अपनी शुद्धि करो। पूजा पाठ करने का, नहलाने धुलाने का मतलब एक तरह कर्म हो रहा है ना। वहाँ आप जब तक मन नहीं लगाओगे, जब तक कर्म ही है। बुरा नहीं माने, लेकिन हम तो यहाँ तक मान लेते हैं कि झाड़ू लगाना और मूर्ति को नहलाना एक बराबर है। अगर आप गलत सोच रहे हो, किसी को डांट रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो, किसी कुछ भी कर रहे हो, मूर्ति को नहला रहे हो, तो वो कोई पूजा नहीं है ना। और दूसरी तरफ अगर झाड़ू भी लगा रहे हो और भगवान में मन लगा है, तो पूजा कह देंगे हम जैसे। तो पूजा का मतलब क्या है? जहाँ मन से की जाए, मन को लगन लग जाए, उसे पूजा कहेंगे। और अगर मन को लगन नहीं लग रही, तो आपको साफ सुथरा रखना है, भगवान को कपड़े धुलाना है, नहलाना है, बदलना है, सब करना है, तो ये एक तरह से कर्म ही है। ये आप क्या समझते हो कि ये कर्म है, बाकी दूसरे कर्म नहीं हैं। क्योंकि एक जगह ये भी कह दिया गया है कि जो भगवान के लिए किया जाए वो कर्म है। तो मतलब क्या लगा लेते हैं? भगवान के लिए मतलब भगवान को नहलाना धुलाना, उनके कपड़े सजावट वगैरह जितना भी करते हैं वो भगवान के लिए, ऐसा नहीं। जो भी कर्म करते हो भगवान को अर्पण करते जाओ, वो भगवान के लिए हो गए। जो भी कर्म करते हो उसमें कोई स्वार्थ मत रखो। जो भी करते हैं भगवान को चढ़ा दी, फल की आशा मत करो। और जो किया भगवान तू जान, तेरा काम जाने, हमने तो कर दिया जो भी बना था, तो भी उसमें हमने नहीं, तुम्हारी मर्जी से हो गया। इस तरह के आपके ख्यालात बनाने रखेंगे कि उसमें ये भी आ जाता है कि मैं करता हूँ ये भी नहीं, और मैं नहीं करता हूँ ये भी नहीं। मैं नहीं करूँगा, कई लोगों का ये अड़ हो जाती है कि हम नहीं करेंगे, भाई हमें नहीं करना, हमें तो भगवान की पूजा ही करना है, काम वाम में हम नहीं लगते हैं, है ना। तो ये दोनों ही भावनाएं गलत है। ना तो ये सही है कि मैं करता हूँ, और ना ये सही है कि मैं नहीं करूँगा या नहीं करता हूँ। दोनों ही करना और नहीं करने से परे चले जाना। क्योंकि जब आप समझेंगे तो आप ये पाएंगे कि सचमुच में आप नहीं करते। जो करने वाला है वो ये है, और ये आप है नहीं। ये जो दिखता है ये करता करता भी दिखता है ना, लेकिन ये आप नहीं है। ये तो एक तरह से आपका इधर उधर जाने का, व्यक्त होने के लिए एक वाहन है। व्यक्त हो रहे हो इसके द्वारा, तुम ये हो नहीं। तुम वैसे भी हो और इसके बिना भी हो, इसके साथ भी हो, लेकिन इसके साथ व्यक्त हो रहे हो, इसलिए व्यक्ति कहलाते हो। व्यक्ति क्यों कहलाते हो? क्योंकि तुम इसके द्वारा व्यक्त हो रहे हो, इसीलिए जब तक ये है तब तक व्यक्ति हो। जैसे ये छोड़ा तो व्यक्ति नहीं हो, अब व्यक्त हो गए हैं, बिल्कुल लगातार हैं। पहले भी हैं, बाद में भी रहेंगे, और अभी जब व्यक्त हो रहे हैं तब भी हैं, लेकिन व्यक्ति केवल अभी है। व्यक्ति पहले भी नहीं थे, बिना शरीर के व्यक्ति नहीं हो सकती। व्यक्ति का मतलब ही यही है कि जब व्यक्त हो रहे हैं, इसके सहारे हम व्यक्त हो रहे हैं, मतलब सबको समझ में आ रहे हैं, है ना, कि हम हैं, मैं हूँ। ऐसा कैसे समझ में आ रहा दूसरों को? मुझे तो पता है कि मैं हूँ, ये है या नहीं है तो अभी मैं जानता हूँ कि इससे हट के मैं हूँ, लेकिन दूसरों को व्यक्त होने के लिए तो इसी का चाहिए। शिष्यों को तो यही चाहिए, इससे ही तो वो सुनेंगे, इसी जानेंगे, इसी के पैर पड़ना है, इसी की पूजा करना है, जो भी करते हैं जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा
उसके लिए ये व्यक्त होने वाला चाहिए। जब हम व्यक्ति होते हैं तब तो सद्गुरु भी एक तरह से है तो व्यक्ति ही, लेकिन व्यक्ति नहीं है, वो अव्यक्त है। सतगुरु, केवल सतगुरु ही तो ऐसा है जो अव्यक्त है लेकिन दिखता व्यक्ति है, क्योंकि वो भी आपकी पूजा है ना, जिसको पूजा कहते हैं। अगर आपकी श्रद्धा है, जब भी सतगुरु को कोई करेगा तो श्रद्धा के साथ, मतलब मन के साथ ही करेगा। भगवान को हो सकता है वैसे ही करता हो, लेकिन जो रहते हैं श्रद्धालु भक्त तो वही पैर छूते हैं, बाकी तो मतलब नहीं है। बहुत से तो कुछ कुछ और भी बातें करते रहते हैं, है ना, कि अरे ऐसा करते हैं, अरे वैसा करते हैं, ये इनको नहीं कराना चाहिए, तरह तरह से बात करते हैं। हम ऐसा मानते ही नहीं कि ये हम हैं। ये आपके लिए एक चीज़ मिली हुई है जिससे आप कमा सकते हो, कमाई कर सकते हो। तो जिसकी श्रद्धा है वो करे, और जिसकी श्रद्धा ना हो नहीं करे। हम रोकने वाले भी नहीं है, हमारी कोई अधिकार नहीं है रोकने का। जब गुरुदेव ने वहाँ पहुँचाया है तो आपको इतनी स्वतंत्रता हमें देनी पड़ेगी कि जिसको लाभ उठाना है उठाए, और ना उठाना है तो हम किसी से कहेंगे भी नहीं कि भैया पैर छू, क्यों कहें, है ना। तो इस तरह से यहाँ बता ये रहे हैं कि जब तक ये है तब तक आप व्यक्ति हो, व्यक्त हो और व्यक्ति हो। व्यक्ति क्यों हो? क्योंकि इसके द्वारा व्यक्त हो रहे हो। जैसे ही ये छोड़ा आप अव्यक्त हो आप, लेकिन अव्यक्त हो। ये जो व्यक्ति बना दिखता था वो खत्म हो गया, वो मर गया। जबकि असली में हुआ क्या मरने का मतलब? कि सूक्ष्म शरीर से कनेक्शन टूट गया, सूक्ष्म शरीर इसमें से निकल के कहीं और चला गया, इसलिए आपने कह दिया कि मर गया। ये तो पहले भी वैसा ही था। जब सूक्ष्म शरीर नहीं हो इसमें तो भी मरा ही है, और है तो भी जड़ ही है ना। चेतन तो सूक्ष्म शरीर के साथ ही है, वैसे चेतन सब जगह, लेकिन जब तक इसमें चैतन्यता नहीं है तब तक जड़ ही है। चैतन्यता होते हुए भी जड़ है, बिना चेतन के भी जड़ है, लेकिन जब चैतन्यता दिख रही है तो आप कहते हो चेतन है। इसलिए सोते आदमी को नहीं कहते चेतन है। जो चेतन है, जिसमें चेतनता है जिस समय, उस समय वो चेतन है। आत्मा सब जगह है, ब्रह्म सब जगह है। समझ आ रही है ना बात? कि ब्रह्म तो सब जगह है, चाहे सोफा है, चाहे स्टूल है, चाहे चाकू है, चाहे तलवार है, कुछ भी है, सब में है। लेकिन कहाँ चेतन कहाँ है? जहाँ कुछ दिखता है, जहाँ कुछ लगता है, जहाँ लगता है प्राण है, वहाँ समझ में आता है कि चेतन है। तो इस तरह से जहाँ व्यक्त हो रहा है वहाँ चेतन है, मतलब चेतनता है जगते में। तो क्या हुआ? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। क्या कहा? कि तुम पहले भी थे, लेकिन कैसे थे? अव्यक्त थे। तुम पहले भी अव्यक्त थे, तुम बाद में भी अव्यक्त हो जाने वाले हो। अव्यक्त मतलब व्यक्ति नहीं हो। जब तुम व्यक्त नहीं हो रहे हो तो, लेकिन अव्यक्त हो, बाद में भी अव्यक्त। ये बीच का ही समय है जब तुम व्यक्त हो रहे हो, व्यक्ति हो। अभी जब व्यक्त हो रहे हो तभी तुम सबको दिखते हो, सब तभी आप कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपको ये इंस्ट्रूमेंट मिला है कुछ कर पाने के लिए। काहे के लिए मिला है? ये क्या कहा जाता है यहाँ की भाषा में? साधन। नाम ही बता रहा है, ये साधन मिला है, मतलब साधना करने के लिए मिला है ना। तो आपका हर एक काम साधना ही होना चाहिए। हर काम में आपकी साधना फलित होना चाहिए, तब ये मिलने का फायदा है ना। अब बहुत से काम हम ऐसे कर लेते हैं जिसमें हमें पाप लग जाता है, जिसमें हम गलत कर जाते हैं, इसी से ही करते हैं, है ना। बहुत अपना बिगाड़ लेते हैं। तो ये इसलिए मिला है कि तुम इससे अच्छे कर्म करो, अपनी कमाई करो, इकट्ठा करो अपना कर्म, जिससे तुम्हारी शुद्धि होती जाए। क्या मतलब? जब तक तुम्हें साधन मिला है, इससे साधना करते हुए अपनी शुद्धि करो। मल हटाओ और भक्ति करो। मल हटाना मतलब गंदगी हट जाना, और शुद्धि करना मतलब भक्ति करना। इस तरह से करते 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 आपकी शुद्धि होगी।
अब सवाल है शुद्धि कैसे हो? क्या रोज भजन गाते रहें उससे शुद्धि हो जाएगी? नहीं, हर जगह शुद्धि है। माला फेरना, तीर्थ जाना, अच्छे 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 वाक्य बोल पाना, अच्छे भजन गाना, कैसे भी भजन गाना वो तो समझ में आ ही रहा है कि भजन है। लेकिन अच्छे भाव से भजन गाए जाए। आपने सुना होगा एक ही भजन 1 2 3 कोई भी गाए। एक आदमी ऐसे ही गाता है पढ़ने जैसे कि हमने गा दिया। एक ऐसा हो सकता है जब बहुत मधुर गाता हो लेकिन मन से ना गाता हो, और एक ऐसा है जिसने बहुत साधारण गाया लेकिन डूब के गाया है। लेकिन तब भी जो भक्त है, जो भगवान का साथ लगा हुआ है, उसको सबसे अच्छा कौन सा लगेगा? जो डूब के गाया है, उसमें रस आएगा, है ना। कोई केवल आवाज़ को देखता है तो आवाज़ वाले को समझेगा कि बड़ा अच्छा गाया है। तो यहाँ कौन सा वाला चाहिए? मन से गाता हो, डूब के जो गाएगा, जो भगवान को संग लिए रहेगा, वो भजन कहलाएगा। ऐसे ही पूजा भी, जो आप भगवान को नहलाते हो, भगवान को माला पहना लेते हो, पोंछते हो, कपड़े बदलते हो, बहुत कुछ करते हो, जिससे जो बनता है खूब करते हो, खूब सजाते हो, पंखा भी चला देते हो गर्मियों में। कई लोग सर्दियों में हीटर भी लगा देते हैं कि हमें तो लग रही है ठंड, उनको भी तो लगती होगी ठंड, है ना। तो हम ये कह रहे हैं, अब बुरा नहीं मानना, यहाँ भी तो भगवान बैठा है ना। तो जो हीटर लगा है वो ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, सब में। यहाँ का मतलब यही नहीं, सब में बैठा है ना। तो भगवान वो है ना, तो भी ठीक है। आपको इतनी श्रद्धा है कि आप मूर्ति में भी चाहते हो तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ये आपका भाव जगाने के लिए तरीके हैं सर। तो जब कहने का अर्थ यह है कि जो भी कर्म आप मन के बिना करते हो वो कर्म नहीं, और जो आप मन के साथ करते हो वही कर्म, मतलब भगवान के लिए, भगवान की भक्ति है, वही भजन है। गाने के अलावा भी आप जो भी, हम तो कहते हैं एक सेंटेंस भी बोलते हो और उसमें भगवान का रस आता है तो वो पूजा ही है, वो भजन ही है, वो भगवान की आराधना ही हो गया है। इतना कब होगा? जब आपको हमेशा याद रहे, भगवान की याद में रहोगे तो होगा। और जहाँ भगवान की याद से हटे के गलती होएगा। तो क्या मतलब निकला कि जो भी हम कर्म करते हैं, अगर भगवान को मान के करते हैं, भगवान में डूब कर करते हैं, भगवान को साथ रख के करते हैं, तो वो पूजा होती है। ठीक है। अब कर्म क्या है? कर्म कैसे होते हैं? कर्म करने में सबसे पहले संकल्प उठता है ना। सबसे पहले कुछ मन में संकल्प आता है और फिर आप उसको बाद में क्रियान्वित करते हो। क्या मतलब? यहाँ मन का काम भी है कि मन में संकल्प विकल्प उठते हैं। क्या कुछ भी करने के लिए मैं करूं कि नहीं करूं, ऐसा हमेशा किसी भी काम करने के लिए चलता है कि करें कि नहीं करें। अब आपकी बुद्धि ने डिसाइड करा कि करें, तो ऐसे करें कि वैसे करें। अब आपने कह दिया ऐसे करें, तो अभी करें कि थोड़ी देर में करें। इतने प्रश्न उठते हैं कि संकल्प विकल्प की चैन चलती ही रहती है, उसको बुद्धि तय करती है। लेकिन परेशानी तो यही है कि इतने संकल्प उठते रहते हैं, इतने संकल्प उठते रहते हैं, और हम चाहते हैं कि संकल्प विकल्प रहित हो जाए, संकल्प विकल्प उठना बंद हो जाए। ये हमको लगता है कि भाई किस तरह से हम इससे बाहर निकलें, क्योंकि यहाँ आने के लिए निर्विचार होना पड़ता है। हमने ये पता लगा है, हमने ये मालूम किया है कि यहाँ आने के लिए निर्विचार होना पड़ता है। मतलब विचारों से छुट्टी हो जाए तो हम प्राप्त कर लें परमात्मा को। तो ये हमेशा हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो देखिए, इसका बड़ा आसान तरीका है कि संकल्प विकल्प क्यों उठते हैं, क्योंकि चित्त में पड़ा है। पिछली बार जो हुआ था सत्संग, आप नहीं थे, लेकिन इसकी चर्चा हुई थी कि आप क्या आपको करने को लगता है, क्या सोचने में आता है, क्या विचार चलते हैं। जो आपके चित्त में पड़ा है वही विचार चलते हैं। जो विचार, ऐसा कोई विचार नहीं आ सकता जो चित्त में नहीं है। हमेशा ही आपके चित्त का जो खजाना है, चित्त कहाँ से बात हो रही है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उस चित्त की बात हो रही है ना। एक चित्त है सच्चित आनंद, सत है, चित्त है, आनंद। और ये चित्त क्या है? चित्त, ये चित्त नहीं, मन बुद्धि चित्त। हाँ, ये चित्त है
मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो आपका खजाना है, और वहाँ से आप उठा उठा के करते रहते हो, जो भी बिना करे भी पूरे टाइम जो सोचते रहते हो, संकल्प विकल्प उठाते रहते हो, उसके कारण कर्म बनते रहते हैं। क्योंकि आपने गाली तो बाद में दी, सोच पहले ही लिया, तो सोचने भर से भी आपका कर्म बन गया। यहाँ इस तरह का मानते हैं कि जिस तरह के संकल्प विकल्प उठते हैं आपके, उससे भी कर्म बन जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि संकल्प विकल्प से छुट्टी हो हमारी, है ना। तो इस तरह से आपको क्या कोशिश करना है, किसी न किसी ढंग से परमात्मा के साथ जुड़े रहना है। इसीलिए पूजा पाठ वगैरह है कि कुछ टाइम तो उससे कोई परमात्मा नहीं मिल जाता, लेकिन कुछ टाइम ऐसा मिल जाता है जब हम इस संकल्प विकल्प से बच सकते हैं। कैसे? क्योंकि उसी में लग जाएं, परमात्मा की ही याद में लग जाएं। अगर आपका मन नहीं लगता है, अगर आप बार बार इधर उधर भागता है मन, तो आप उस टाइम कोई जाप पकड़ लीजिए और उसी में रम जाइए, बोल में रम जाइए। या किसी पूजा कर रहे हो, राम की पूजा कर रहे हो तो राम के जीवन का सोच सकते हो, कृष्ण की पूजा कर रहे हो तो कृष्ण के बारे में सोच सकते हो, है ना, उनकी लीलाओं के बारे में सोच सकते हो, उन्होंने जो कहा है गीता में वो सोच सकते हो। वो सब सोचते हुए अगर आप करोगे तो आपके संकल्प विकल्प कम उठेंगे, क्योंकि वही तो नहीं है चित्त में। अगर वो चित्त में ज़्यादा हो जाए तो फिर वही आने लगे बार बार। उसको तो हम कोशिश कर रहे हैं कि चित्त में भर जाए, और वो चित्त में भरता नहीं है। क्यों नहीं भरता? क्योंकि हम जाप करते हैं, बस 2-4 मोती तो बोल पाते हैं, उसके बाद गायब, माला फेरते ही रह जाते हैं, मन हट जाता है वहाँ से, और पूरी माला फेर गए लेकिन ध्यान नहीं लग रहा। होता है ना, सभी के साथ होता है ऐसा। जितना शुरुआत है उतना ही मुश्किल है। 108 गुरिये में से हो सकता है 8-10 गुरिये पे ही आपका ध्यान लगा हो, मतलब 8-10 गुरिये ही काम के हुए। फेरने कितने थे? 108। अब हिसाब लगा लो कि 10 गुरिये ही एक बार माला फेरी और 10 बार आपका नाम काम का रहा। अब आप 11 बार फेरोगे तब आपकी एक माला होगी। तो एक माला करने के लिए ही कई साधु संत ये बताते हैं, बहुत परेशान है, आपने परेशानी अपनी कही, सब करा, तो उन्होंने कह दिया 4 बार माला फेरो, किसी से कह दिया 10 बार माला फेरो, किसी से कह दिया 20 माला फेरो। क्यों बोला? इतनी माला फेरोगे तब एक हो पाएगी तुम्हारी। तो एक माला के बराबर भी अगर तुम भगवान से अलग होना शुरू हुए तो धीरे धीरे काहे से भगवान के साथ लग गए और यहाँ के विचारों से अलग हुए, तो तुम्हारा धीरे धीरे काम बनने लगेगा। माला तुमने 11 ही फेरी, लेकिन पहले दिन 8-10 ही गुरिये काम के थे, दूसरे दिन 15 हो गए, तीसरे दिन 20 हो गए। जितना ज़्यादा कोशिश करोगे तो लगने लगेगा। तब भी हो सकता है कि 20 भी लग के और फिर पहले पे ही आ जाओ। मन का खेल ऐसा ही है कि बरसों भी कर लो तो भी मन का भरोसा नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या चाहते हैं, मन क्यों नहीं टिकता है। तो उसके लिए आपको मनन चिंतन करना है ना। उसके लिए खाने कंट्रोल करना है, सही खाना हो, गलत खाना पीना नहीं हो, झूठा कूठा नहीं हो, है ना। और क्या शाकाहारी हो, हल्का फुल्का खाना हो, वो सब होएगा तो आपके संकल्प विकल्प अपने आप कम होंगे। पूजा कब होगी? जब आप मन से लगोगे तो पूजा होगी, मन से ही माला फेरोगे तो पूरा पूजा होगी, है ना। इस तरह की देखिए, भजन भी जब भी है, जब भगवान से लगेंगे तो भजन होएगा। ऐसे गाना जैसे गाना ही है बस। अगर आप भगवान से नहीं लगे हो तो भजन नहीं है, गाना ही है, फिल्मी गाने से कम नहीं है। और हम तो यहाँ तक कह देते कि फिल्मी गाना भी अगर हीरो की जगह आप परमात्मा को बिठा देते हो तो वो भजन ही है। कई लोगों को इसकी चिढ़ लगती है कि गाने गाते हो। अब आपको नहीं पता कि हम किस भाव से गा रहे हैं, हम नहीं गाते हैं, मगर कुछ हैं हमारे जानने में ऐसे लोग जिनके घर वाले भजन नहीं गाने देते। बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन घर वाले क्यों नहीं गाने देते? गाने गाती है, ये तो गाने गाती है। अब उनको क्या समझाएं, जबकि वो उसमें खूब डूबी हुई है, लिखती भी है भजन, गाती भी है, लेकिन घर वाले नहीं तैयार हैं। अब जो भी हो, ये अलग बात है।
तो आपको क्या समझना है कि जब जो भी काम हम करते हैं भगवान में डूब कर करते हैं, फिर चाहे पूजा हो, चाहे भजन हो, चाहे फिल्मी गाना हो, चाहे फिल्मी भजन हो, तो वो काम के हैं, है ना। वो संकल्प कर उठने से दूर करेंगे, कम होने लगेंगे आपके संकल्प। तो कुल मिला के यही समझ में आता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के साथ रहोगे उतने ही आप संकल्प विकल्प से बचने लगोगे। और आज के सभी प्रश्न ऐसे हैं जो इसी तरह के हैं, मिले जुले जैसे ही है ना, कि आप कैसे पूजा करोगे, कैसे संकल्प विकल्प रोक पाओगे, पूजा क्या है, क्या भजन ही पूजा है, क्या भगवान को निलाना ही पूजा है, आदि आदि जितनी भी चीज़ें हैं सब एक ही टॉपिक पे आ रही हैं कि मन आपका भगवान में लगे। अगर मन भगवान में लग रहा है तो वो भजन भी हो रहा है, पूजा भी हो रही है, और संकल्प विकल्प से भी बचे हुए हो, और जो करना चाहिए वो हो रहा है। इसलिए आपको क्या करना है, केवल मन को भगवान के साथ जोड़ना है। अब क्यों जोड़ना है, भगवान को क्यों मन को भगवान के साथ क्यों जोड़ना है, क्योंकि हमें शुद्धि करनी है। शुद्धि करने के लिए आप जितना ज़्यादा भगवान का मनन चिंतन करोगे, या गीता के श्लोक आप याद करोगे, या ऐसे याद नहीं करना है, क्या अर्थ है, क्या बोल रहे हैं, क्या मतलब है, तब फिर काम का है। किसी ने रट लिए और बोल दिए, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने पूरी पूरी गीता रट रखी है लेकिन अर्थ नहीं जानते। पढ़े थे कभी, बहुत अच्छे लगे तो याद करने लगे, अब सारे याद कर लिए, लेकिन इसलिए थोड़ी बहुत संस्कृत की भी जानकारी हो। लेकिन जब ज्ञान मिलता है तो अनपढ़ भी बहुत पढ़े लिखों से ऊपर हो जाते हैं। इसलिए हम ये नहीं कहते कि संस्कृत सीखो ही, वो तो अपने आप ही सब हो जाता है। जब ढक्कन खुलता है ना तो फिर खुशबू आती ही है। तो इस तरह से आपको बस इतनी ही मेहनत करनी है कि अपनी गलत चीज़ों को ध्यान दें, हटाएं, और आप आगे सही बढ़ें। क्यों शुद्धि करें, क्योंकि वो है ही शुद्ध, है ना। सदा क्यों करें, क्योंकि वो है ही नित्य, है ना। नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है ना। बुद्ध भी है, यहाँ बुद्धि का भी बड़ा काम है, क्योंकि उससे पहले सारा बुद्धि से ही समझना है। जब तक वो समझ में नहीं आए तब तक बुद्धि से ही जानना पड़ेगा। इसलिए क्या है वो, सत चित आनंद और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, है ना। मुक्त होना है, वो जिस घड़ी हो जाओगे तो मुक्ति भी हो जाओगे। शुद्ध इसलिए होना है कि उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसमें लय हो जाना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए ये सारे गुण चाहिए। नित्य हो ही तुम, ऐसा ही नहीं कि परमात्मा ही नित्य है, तुम भी नित्य हो। का मतलब ये नहीं कि शरीर नित्य है। यहाँ दो मैं हैं तुम्हारी, एक तो इसको लेके मैं है, और एक जो अव्यक्त हो उसको लेके है, जो सदा है, जो व्यक्त होते हुए में अव्यक्त है, वो एक मैं। और असली मैं वही, जो व्यक्त नहीं होती वही मैं असली है। लेकिन अभी तुम व्यक्त हो रहे हो, अब हम ये कैसे कहें कि तुम्हारी मैं व्यक्त हो रही है ना। आत्मा भी व्यक्त नहीं होती, लेकिन तुम आत्मा हो, तुम अभी चेतन हो, ये तो समझ में आ रहा है हमें तुम्हारे पलक झपकने से, ये हमें समझ में आ रहा है तुम्हारा हमारी तरफ देख पाने से, है ना। ये तुम्हारी सांस लेने से समझ में आ रहा है ना। सब कुछ से समझ में आ रहा है कि तुम चेतन हो। लेकिन कई बार तुम सो रहे होते हो, समझ में नहीं आता, लेकिन तब भी तुम चेतन है। अचेत अवस्था में चेतन है। अचेत अवस्थाएं भी कई हैं। एक तो क्या है, बेहोश हो गए तो अचेत हो गए, एक सो गए तो अचेत हो गए, एक कामों में चले गए तो अचेत है, वो भी बेहोशी ही है। और कभी कभी क्या बोलना चाहिए, विक्षिप्त अवस्था हो जाती है, विच्छिन्न हो जाते हैं, बहुत सी तरह की बातें होती हैं जिसमें हम अचेत जैसे ही रहते हैं, है ना। आधे चेते हुए रहते हैं, आधे गायब रहते हैं, ऐसा तरह तरह की स्थितियाँ। लेकिन ये यहाँ बात किसकी हो रही है,
यहाँ आप चेतन हो, इसी की बात हो रही है। यहाँ चेतन हो मतलब जो सच्चिदानंद में चित है वही चेतन है। और सत्य क्या है? सत्य होना इसको करता है सिद्ध कि तुम सदा हो। सत्य कभी मरता नहीं, सत्य कभी खत्म नहीं होता, इसलिए तुम सदा हो। नित्य सत्य दोनों ही है, नित्य सत्य चित आनंद हो, क्योंकि वहाँ आनंद ही आनंद है। वहाँ थोड़ा सा भी दुख नहीं है। जो तुम हो उसमें, जो असली तुम हो उसमें, जो तुम्हारी असली मैं है उसमें दुख का लेश भी नहीं। आप ये समझ लीजिए कि असली में आपका स्वभाव आनंद ही है। तो क्या मतलब है कि आप जो हो वो व्यक्त तो हो रहे हो, लेकिन एक अव्यक्त भी है, वहीं तक पहुंचना है। आपकी यात्रा उस अव्यक्त तक है जो इस व्यक्त होने वाले में है, और वो आप जानते हो लेकिन देख नहीं सकते, उसको सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते, है ना। सबसे जो परे है, सबसे अलग है, जो समझ में नहीं आता है, उस तक पहुंचना कोई इतना आसान तो नहीं है ना। उसके लिए मेहनत तो चाहिए, शुद्धि तो चाहिए, है ना, बहुत शुद्धि चाहिए। तो शुद्ध तो लगातार होते रहना है। कभी नहीं सुनने में भी आए तो आप ऐसा मत समझो कि शुद्धि नहीं हो रही। उस दिन आप 2 माला ज़्यादा कर लो, 1-2 भजन गा लो, भगवान के सामने बैठ के अच्छे मस्त होके जोर जोर से गाओ ना, कोई रोकने वाला थोड़ी है आपको। यहाँ पर ये भी बात है, कई बार हम भजन करते हैं लेकिन मन नहीं लगता, तो हम कहते हैं जरा थोड़ा सा जोर से गाने लगो, तब भी मन नहीं लगता तो और जोर से गा लो, तब भी नहीं लगता तो और जोर से गा लो। पागल ही तो कहेगा, और क्या कह लेगा। हो सकता है मज़े ही ले ले तुम्हारे गाने में, दूसरे को भी आनंद आ जाए कि भाई कितना अच्छा गा रहे, उसको भी कभी भगवान की याद आई जाएगी जो सुनेगा वो भी, है ना। इस तरह से सभी आज हल्के हल्के प्रश्न थे, लेकिन ये भी ज़रूरी होते हैं, इसलिए कभी कभी जैसे भी आप प्रश्न रखते हैं वैसी चर्चा की जाती है। तो इसी पर आप ध्यान दीजिए। यही सब करते 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 एक दिन आप अव्यक्त को भी जान लेते हैं। जो अव्यक्त है वो समझ में आता है। भगवान ने तो व्यक्त बना दिया आपको, है ना। आप अव्यक्त होते हुए व्यक्त हो रहे हैं, यही सुनहरी मौका है बस, है ना। पहले भी अव्यक्त थे, बाद में भी अव्यक्त थे, लेकिन काम का ये बीच वाला ही मौका है। अगर ये मौका चूक गए तो अव्यक्त के टाइम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए कह दिया कि पहले भी अव्यक्त थे, बाद में भी अव्यक्त होने वाले हो, ये जो बीच वाला टाइम है बस यही पकड़ लो, तो इसी में अपना काम बना लो, काम बना के ले जाओ, नहीं तो फिर पता नहीं कब व्यक्त होने का मौका मिले। लेकिन आप यहाँ बैठे हो ना, व्यक्त होने का मौका बार बार मिलेगा, क्योंकि यहीं पर ही है सब माल, मनुष्य जीवन में ही है। मनुष्य जीवन कब मिलता है? जब आप मुक्ति की चाह करते हो। मुक्ति की चाह करे बिना बहुत मुश्किल है मनुष्य जीवन मिल। जो मुक्ति की चाह करते हैं वो भी बीच बीच में चले जाते हैं हिरन बन के। क्यों? क्योंकि हिरन में ज़्यादा मन लग गया था, है कि नहीं। अच्छे महात्मा थे जड़ भरत, लेकिन उससे आसक्त हो गए। तब आप ये देख लो आपकी आसक्ति कहाँ कहाँ है। प्रेम करो, आसक्ति मत करो, और सबसे प्रेम करो, है ना। लेकिन एक हो मुद्दा प्रेम का, वो परमात्मा। अब बताओ कि किस में नहीं है वो? क्या बच्चे में नहीं है? क्या बेटी बेटा में नहीं है? कहाँ नहीं है? जिस एक को तुम प्रेम करते हो वो कहाँ नहीं है? सब में है। तो फिर आपके पास तो बहुत अच्छा बहाना है, आप किसी को भी प्रेम करते हो उसी को। अब क्या होता है, उसके बहाने तुम इधर करने लगते हो, ये गड़बड़ है तुम्हारी। उसको भूल जाते हो और व्यक्त होने वाले में लग जाते हो। तो व्यक्त वाले में इतना मत लगो, उसमें आसक्त मत हो। उसके लिए ये मत समझो कि उसी के लिए शरीर मिला है ना। बस यही कमाल जब हो जाएगा तो काम हो जाएगा कि जो मिला है उससे आसक्त मत हो, उससे काम निकाल ले जाओ।
कब होगे तुम उससे आसक्त? जब इससे आसक्त होगे तो इसके जैसे किसी और से आसक्त हो जाओगे। असली में आसक्ति इससे ही छोड़नी है। क्या कह रहे हैं हम? ये कह रहे हैं कि बेटे बेटी से मत छोड़ो, छोटे बच्चे से मत छोड़ो, तुम इससे आसक्ति छोड़ दो, उनसे अपने आप छूट जाएगी। तो छोड़ना इसी को है ना? सब छोड़ लो और इसको पकड़े रहो, सब छोड़ दो और मैं को पकड़े रहो, काम नहीं बनेगा। ऐसा सब छोड़ो कि मैं भी छूट जाए, और जिस दिन मैं छूट जाएगी तो फिर असली मैं पकड़ में आ जाएगी, वही तो तुम हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव